हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी आपका जो है कि बहुत शानदार हो रहा होगा। लेक्चर 2 में आपका स्वागत है, ठीक है? और ये लेक्चर 2 जो है कि 2020 का, ठीक है? 2020 का जो है कि फर्स्ट रीडिंग का जो है कि पूछा हुआ सवाल है, ठीक है? और इसमें से जितना भी ऑब्जेक्टिव में आएँगे, ठीक है? वो सभी ऑब्जेक्टिव जो है कि आपको बारीकी से देखना है और इसमें से जो है कि हिंदी ग्रामर भी आएगा, ठीक है? और हिंदी का ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, ठीक है? टोटल मिलाकर के जो है कि इसमें से टोटल 60 ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? पहला पाली में पूछा हुआ, ठीक है? चलिए इसमें से बढ़ते हैं, ठीक है? पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसमें से दिया है कि पहला क्वेश्चन में बहादुर अपने घर से, ठीक है? घर से क्यों भागा था, ठीक है? बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? आपको याद होगा कि बहादुर जो अपने घर से भागा था, माँ की मार के कारण भागा था, ठीक है? किसके कारण भागा था? माँ की मार के कारण। अगला क्वेश्चन में दिया है बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है? तो याद रखिएगा बिरजू महाराज जो है, ठीक है? कथक शैली का जो है कि नर्तक है, ठीक है? कथक शैली का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन में दिया है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? ठीक है, आपको याद होगा कि अशोक वाजपेयी जो है, ठीक है? उसका जन्म 1941 ईस्वी में हुआ था, यानी 26 जनवरी 1941। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 दिया है विलनप क्या है? ठीक है, विलनप क्या है याद होगा, ठीक है? विलनप जो है एक छोटा-सा शहर है, एक छोटा-सा क्या है? शहर है, ठीक है? एक शहर है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है, ठीक है? हमारी नींद कविता कहाँ से लिया गया है? ठीक है, हमारी नींद कविता जो है, ये कविता जो लिया गया है, ठीक है? पहल पुस्तिका से लिया गया है, ठीक है? और इसका लेखक कौन है? अनामिका है, ठीक है? इसका पहल लेखक कौन है? अनामिका है, ठीक है? हमारी नींद कविता हमारी नींद कविता जो है, ठीक है? कहाँ से लिया गया है? पहल पुस्तिका से है और इसका लेखक अनामिका है। अगला क्वेश्चन में दिया है अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ठीक है, आपको पता होगा अमृत का पर्यायवाची शब्द होगा, ठीक है? अमृत का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सुधा, ठीक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुधा हो जाएगा, ठीक है? मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है? ठीक है, याद होगा कि मंगू जो है, ठीक है? मंगू का बड़ी बड़ी बहन का नाम कमू है, ठीक है? मंगू की बड़ी बहन का नाम कमू है। अगला क्वेश्चन में दिया है सात कोरी होता कथाकार है, ठीक है? ये कथाकार जो है, ठीक है? सात कोरी होता, ठीक है? ये कथाकार जो है उड़ीसा के है, ठीक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। अगला क्वेश्चन में दिया है, ठीक है? कमर कसना मुहावरे का अर्थ होगा, ठीक है? कमर कसना मुहावरे का अर्थ होता है, ठीक है? तैयार होना, ठीक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तैयार होना। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे? ठीक है, दक्षिण अफ्रीका जब गए थे गांधी जी तो भारत आए थे, ठीक है? 1915 ईस्वी में, ठीक है? कब आए थे? 1915 ईस्वी में आए थे। अगला क्वेश्चन में दिया है शुद्ध शब्द क्या है? ठीक है, तो इसमें से जो है कि ये प्रकृति गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है और ये प्रकृति जो है कि सही है, ठीक है? ये प्रकृति सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 12 में कह रहा है कि परिश्रम, परिश्रम में कौन उपसर्ग है? आपको पता है कि उपसर्ग जो है कि आगे की संख्या होता है, ठीक है? उपसर्ग क्या होता है? आगे की संख्या होता है और इसमें से आगे का संख्या में क्या लगल है? परी लगल है, ठीक है? इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है? परिश्रम में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? परी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया है हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ है, ठीक है? याद होगा कि हाथ खाली होना, इसका मतलब होता है कि पास पैसा ना होना, ठीक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पास पैसा ना होना, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है अवकाश, ठीक है? अवकाश शब्द का उपसर्ग होगा। अवकाश में जो है कि अब लगा है उपसर्ग। हिरोशिमा किस देश में है? याद होगा हिरोशिमा जो है कि जापान में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है? मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? मैक्स मुलर ने किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? मैक्स मुलर ने किया था, ठीक है? मंगम्मा को किससे विवाद था? याद होगा कि मंगम्मा को जो है कि बहू से विवाद है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर हो जाएगा राइट होगा। बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन में दिया है, ठीक है? लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? याद रखिएगा लक्ष्मी का पति का नाम लक्ष्मण है। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? ठीक है, याद रखिएगा लक्ष्मी का जो घर है, ठीक है, वो है गंगा नदी के किनारे, ठीक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा। अगला दिया है, ठीक है, कितना में दिया है, ठीक है? कितना में जो दिया हुआ है, ठीक है? किस बांध के नीचे, ठीक है? तो उसमें कितना में जो है कि यमुना भी दे देता है, ठीक है? इसका डाउट में है, आप लोग भी देख सकते हैं, ठीक है? 19 नंबर का जो है कि शायद गंगा होगा नहीं तो यमुना होगा, ठीक है? और हमको जो है कि इसका आंसर जो है कि गंगा ही सही लग रहा है।
अगला क्वेश्चन में दिया है पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? ठीक है। पपाती जो बेहोश पड़ी थी वो तेज बुखार के कारण जो है कि बेहोश पड़ी थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम है? ठीक है, याद रखिएगा महात्मा गांधी का पिता का नाम है करमचंद गांधी। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करमचंद गांधी। अगला क्वेश्चन दिया है राजगिरी कौन सा समास होगा? याद होगा राजगिरी जो होता है यदि इसका विग्रह किया जाए तो होता है राजा का गिरी। ठीक है, राजा का गिरी। ठीक है, राजा का गिरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे का वाला शब्द आ गया, ये पता चलता है कि ये जो है कि तत्पुरुष से लिया गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, अगला क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में सर्वनाम है। ठीक है, सर्वनाम कौन होगा? ठीक है, सर्वनाम में मैं आ गया। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? याद होगा गुरु नानक जो है निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए थे? तो याद होगा कि रसखान जो है कि दिल्ली जाकर के वहां से जो है कि वज्र भूमि चले गए थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे दिया है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, इस जो है कि थोड़ा सा धुंधला आप लोग को भी नजर आता होगा। ठीक है, लेकिन इसी प्रकार का क्वेश्चन में मिला था तो आप लोग के लिए इंतजाम कर लिए हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो है कि कब हुआ था? याद होगा कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला दिया है विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो याद होगा कि विष के दांत जो है तो वो नलिन विलोचन शर्मा लिखा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 27 का बी हो जाएगा। आगे दिया है मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? याद होगा कि ग्रामीण भारत में जो है कि हो सकता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है पराजय में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, पराजय में जो है कि परा उपसर्ग लगा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। आगे का क्वेश्चन में दिया है किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते? ये कालिदास ने कहा था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, कालिदास ने कहा था। शिक्षा और संस्कृति ये किसका रचना है? याद रखिएगा शिक्षा और संस्कृति का जब भी बात किया जाए तो महात्मा गांधी ने ही लिखा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया है भारत से हम क्या सीखे? क्या है? ठीक है, भारत से हम क्या सीखे? तो ये जो है ठीक है भाषण है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, भारत से हम क्या सीखे ये क्या है? भाषण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में दिया है मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? याद होगा कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती जो है कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दधीची की हड्डी से क्या बना था? ठीक है, दधीची का हड्डी से जो है कि इंद्र का वज्र बना हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में दिया है अगला क्वेश्चन में है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है। ठीक है, याद होगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो है कि भीमराव अम्बेडकर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अभिनव किस नदी पर स्थित है? याद रखिएगा अभिनव जो है कि रोन नदी पर स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में मछली कहानी से किस वर्ग का जीवन का वर्णित है? याद रखिएगा ये जो है कि मध्यम वर्ग का जो है कि इसमें वर्णन किया गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सॉरी इसमें से जो है कि निम्न मध्यम आता है तो इसमें से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, मछली चैप्टर जो है ठीक है निम्न मध्यम वर्ग से आता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया है अगला क्वेश्चन में दिया है बिरजू महाराज जी की ख्याति किस रूप में है? ठीक है, बिरजू महाराज जी को जो जाना जाता है ठीक है वो उसको जाना जाता है ठीक है नृतक के रूप में। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नृतक। उसके बाद भाववाचक का उदाहरण होगा। ठीक है, भाववाचक इसमें से 39 का जो दिया है ठीक है इसमें से हो जाएगा सर्दी। ठीक है, सर्दी हो जाएगा भाववाचक का उदाहरण। लड़की हो जाएगा जातिवाचक, वाहन हो जाएगा जातिवाचक और घड़ी हो जाएगा इसका घड़ी हो जाएगा ठीक है व्यक्तिवाचक। चलिए अगला क्वेश्चन में दिया है आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? ठीक है, आध्यात्मिक शिक्षा से उसका तात्पर्य है कि हृदय का शिक्षा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात किस किस कविता से जो है कि लिया गया है? ठीक है, उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, हिंदुस्तानी नाम सुनी ठीक है ये जो लिया गया है भारत माता से लिया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है रसखान किस विषय में सिद्ध है? ठीक है, रसखान जो लिखा है रसखान लिखा है रीति मुक्त काव्य धारा। ठीक है, रीति मुक्त काव्य धारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया है अमराई का कुआं कहाँ है? ठीक है, याद रखिएगा अमराई का कुआं जो है ठीक है
वो दिया है शहर में है, ठीक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन में दिया है पपाती की उम्र कितना है? याद रखिएगा पपाती का उम्र जो है कि 12 साल है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सीता रुआँसी क्यों हो गई थी? याद रखिएगा सीता रुआँसी इसलिए हो गया था अपना काला ओढ़ना देख कर के, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा। प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? ठीक है, याद रखिएगा प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण जो है कि धर्मवीर भारती ने किया था, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 46 का ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन में दिया है कुंवर नारायण कवि है, ठीक है, कुंवर नारायण कवि है, याद रखिएगा कुंवर नारायण जो कवि है नगर संवेदना की है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेनापति में कौन सा समास होगा? सेनापति, ठीक है, सेनापति इसमें से हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का तत्पुरुष हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला शब्द में दिया है मित्र शब्द का भाववाचक, ठीक है, इसका भाववाचक जब भी बनाएंगे तो इसका हो जाएगा मित्रता, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में दिया है जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? ठीक है, याद रखिएगा जनतंत्र का जन्म कविता का कवि जो है उसका नाम दिया है, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 51 में दिया है मछली लेकर कौन भाग गया था? याद रखिएगा मछली लेकर के संतु भाग गया था, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? याद रखिएगा हिंदी जो है देवनागरी लिपि है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में दिया है बिरजू महाराज का चाचा का नाम क्या था? याद रखिएगा बिरजू महाराज जो है उनका चाचा का नाम है शंभू महाराज, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर इसका। जारशाही कहाँ थी? ठीक है, याद रखिएगा जारशाही जो है ठीक है रूस में है, ठीक है, जारशाही कहाँ पे है? रूस में। दोहा कोश किसकी कृति है? याद रखिएगा दोहा कोश जो है ठीक है, दोहा कोश जो है ठीक है इसमें से शरद पाद की कृति है, ठीक है, रचना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, शरद पाद। अगला क्वेश्चन में है शुद्ध वाक्य है, ठीक है, शुद्ध वाक्य है, इसमें से शुद्ध वाक्य दिया है 56 में, ठीक है, राम ने पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही वाक्य। नागरी लिपि के लेख है, ठीक है, नागरी लिपि जो है ठीक है इसका लेखक है, ठीक है, याद रखिएगा नागरी लिपि जो लिखा है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुणाकर मूले ने लिखा है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन में दिया है बहादुर का पूरा नाम है, ठीक है, याद रखिएगा बहादुर का पूरा नाम जो है कि दिल बहादुर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है ठीक है परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक है, परिमाणवाचक का विशेषण हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला दिया है परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? याद रखिएगा परंपरा का ज्ञान यानी जो लकीर के फकीर ना होकर के क्रांति साहित्य की रचना करना चाहता है उनके लिए है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसमें से जो है कि ये टोटल जो है कि 2000, ठीक है, 2020 में जो है कि 2020 में ठीक है 2020 का जो है कि ये फर्स्ट सिटिंग में जो है कि पूछा हुआ था, ठीक है, फर्स्ट सिटिंग में पूछा हुआ सवाल था और इसमें से टोटल 60 ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। आपको किस प्रकार से लगता है कि इसमें से सभी का सभी जो है कि ईज़ी ही था, ठीक है, और आगे भी ईज़ी ही है, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको जो है कि रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगा, उसके लिए घबराना नहीं है, ठीक है। इसमें से अगला सीटिंग का यदि देखा जाए, अगला सीटिंग यानी सेकंड सीटिंग में 2020 में ही ठीक है, 2020 का ही यानी दोपहर का टाइम में सेकंड सीटिंग में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी जो है कि 60 हिंदी ऑब्जेक्टिव पूछा था, ठीक है? और वो 60 भी जो है कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि अभी भी दोहरा सकते हैं। उसके लिए जो है कि पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन जो है कि 2020 का जो है कि 2020 का सेकंड पाली में पूछा हुआ था, ठीक है? सेकंड पाली में जो है कि पूछा हुआ सवाल है और इसमें से जो है कि सबको अच्छे से याद रखना है, ठीक है? चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन में दिया है नागरी लिपि शीर्षक पाठ, ठीक है, साहित्य की कौन सा विधा है, ठीक है, याद रखिएगा नागरी लिपि यानी लिपि वाला चैप्टर जो लिखा है, ठीक है, वो लिखा है निबंध की है, ठीक है, वो चैप्टर क्या है? निबंध है। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार, याद रखिएगा स्वदेशी चैप्टर जो है कि इसका प्रेमघन लिखा है, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेमघन। अगला क्वेश्चन है रेनन मारिया रिल्के किस भाषा के कवि है? याद रखिएगा रेनन मारिया रिल्के जो है ठीक है, वो जर्मन भाषा के कवि है, ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा में दिया है जीत जीत में मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की विद्या है, ठीक है, ये कौन सा जो है कि इसका विधा है उसके बारे में पूछ रहा है, तो इसमें याद रखिएगा वो साक्षात्कार है, ठीक है, जीत जीत में मैं निरखत हूँ ये साक्षात्कार है। अगला क्वेश्चन में दिया है शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? याद रखिएगा शंभू महाराज जो है ठीक है बिरजू महाराज के
इसमें से चा चाचा होता है, ठीक है? करेक्ट आंसर होता है चाचा, ठीक है? यहाँ पे चाचा होता है, ठीक है? भाभी तो नहीं होगा, ठीक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा चाचा। शंभू महाराज जो है बिरजू महाराज का कौन है? चाचा है, ठीक है? उसके बाद कुमार गंधर्व क्या है? ठीक है, याद रखिएगा कुमार गंधर्व जो है, ठीक है, शास्त्रीय नाटक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रोन नदी के किनारे किनारे बसे शहर का नाम क्या है? याद रखिएगा अ, रोन नदी के किनारे जो शहर बसता है, उस शहर का नाम अविन्यो है, ठीक है? कौन सा शहर उस शहर का नाम क्या है? अविन्यो। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? याद रखिएगा उर्वशी पे मिला था। दिनकर को किस पे मिला था? उर्वशी पे, ठीक है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है प्रत्येक वर्ष अभिनयों में कैसे समारोह आयोजित होता है? याद रखिएगा रंग समारोह जो है कि आयोजित होता है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है? विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में जो है कि एसोसिएट प्रोफेसर थे? याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल जो है, ठीक है? ये जो है कि इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में जो है कि एसोसिएट प्रोफेसर थे, ठीक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मछली के लिए मसाला कौन पीस रही है? याद रखिएगा मछली के लिए मसाला जो है कि माँ पीस रही थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम था, ठीक है? याद रखिएगा उसका बचपन का नाम जो है कि इसका अधीरुद्दीन था, ठीक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? अधीरुद्दीन। अगला क्वेश्चन है सुजान रसखान किसकी कृति है? याद रखिएगा सुजान रसखान जो है, ठीक है? रसखान की कृति है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खान की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? याद रखिएगा मुहर्रम पर्व जो है कि जुड़ा हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काफ़ी, ठीक है? ये काफ़ी जो है कहता है कि किसकी पाठशाला है? याद रखिएगा संस्कृति की है, ठीक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृति ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में दिया है कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे, ठीक है? ये जो चाहता था इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? महात्मा गांधी चाहता था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है? गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? याद रखिएगा लाहौर के जो है कि तलवंडी ग्राम में हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया है मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का नाम क्या है? ठीक है? दीदी का प्रेमी का नाम है संतू, ठीक है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है? ए हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? संतू। अगला क्वेश्चन में दिया है शेक्सपियर, ठीक है? शेक्सपियर जो है अगला क्या दिया है शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? याद रखिएगा शेक्सपियर जो है, ठीक है? वो अंग्रेजी भाषा के कवि है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद रसूलन बाई थी, ठीक है? रसूलन बाई थी, याद रखिएगा नर्तकी थी। कौन था? नर्तकी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है? अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है, ठीक है? याद रखिएगा निराला की साहित्य कार्य की साधना है, ठीक है? ये जो है कि अज्ञे ने लिखा था, ठीक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन में दिया है रामायण की रचना किस भाषा में हुआ है? ठीक है? याद रखिएगा संस्कृत में हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संस्कृत। अगला क्वेश्चन में दिया है अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या होगा? ठीक है? अमरकांत जो लिखा है, ठीक है? अमरकांत चैप्टर लिखा है बहादुर, ठीक है? दिल बहादुर के ऊपर जो है कि कहानी लिखा है यानी बहादुर चैप्टर। अमरकांत किस कौन चैप्टर लिखा है? बहादुर। अगला क्वेश्चन में दिया है बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? याद रखिएगा युद्ध में मारा गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया है अगला क्वेश्चन दिया है द्विजीवी में किसने पूछा था नाखून क्यों पड़ते हैं? ठीक है? इसमें से याद रखिएगा लड़की ने पूछा था, ठीक है? लड़की यानी लेखक की बेटी ने पूछा था लेखक से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहादुर में मार खाकर भैंस से, ठीक है? भैंस बहादुर में मार खा करके यहाँ पे भैंस होता है, ठीक है? क्वेश्चन जो है कि गलत यहाँ पे छपा हुआ था। भैंस से, ठीक है? भागी किसके पास चला आया था? तो याद रखिएगा माँ जी के पास आ गया था, ठीक है? बहादुर चैप्टर में भैंस को जो मारा था बहादुर, ठीक है? तो वो जो है कि भाग करके माँ के पास आ गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निबंध के लेखक है, ठीक है? निबंध के लेखक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भुलाकर गुणाकर मूल्य होता है, ठीक है? यहाँ पे लेकिन भुलाकर लिखा है, ठीक है?
क्या होता है? मूले, गुणाकर मूले, ठीक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा गुणाकर मूले, ऑप्शन नंबर ए होता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन में दिया है तार सप्तक के संपादक के प्रयोगवादी कवि है, ठीक है? तो इसमें से याद रखिएगा तार सप्तक का जो है अज्ञेय ही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हिरोशिमा किस देश में है? याद रखिएगा जापान में है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया है, दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? ठीक है, याद रखिएगा ये जो लिया गया है एक वृक्ष की हत्या, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक वृक्ष की हत्या से जो है कि लिया गया है। अगला क्वेश्चन में दिया है, लौटकर आऊंगा फिर पाठ के कवि, ठीक है, कहाँ लौटने की बात कर रहा है? ठीक है, याद रखिएगा लौटकर आऊंगा फिर कवि में पाठ में जो है कि कवि लौटने का जो बात कर रहा है, ठीक है, वो बंगाल की बात कर रहा है कि बंगाल में लौट करके फिर वापस आऊंगा। अगला क्वेश्चन में दिया, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? याद रखिएगा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सीमा, अगला क्वेश्चन में है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें हैं? ठीक है, याद रखिएगा खोखा की है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में दिया है, प्लेटो प्लेटो और कांट थे, ठीक है, याद रखिएगा महान दार्शनिक थे, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महान दार्शनिक। अगला क्वेश्चन में दिया है, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं है, ठीक है, ये जो है, ठीक है, तेलुगु, मलयालम और तमिल, ठीक है, ये भाषा जो लिया गया है, ठीक है, ये लिया गया है दक्षिण भारत से, ठीक है, दक्षिण भारत से, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन में दिया है, मोह अश्विनी ही ले बरसो कौन कहते हैं? ठीक है, याद रखिएगा इसमें से जो है कि घनानंद कह रहा है, ठीक है, अपने प्रेमी के याद में कह रहा है मोह अश्विनी ही ले बरसो, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन में दिया है, क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? ठीक है, ये जो है कि मगम्मा ने कहा था, किससे कहा था? अपने बहू से कहा था, और बहू का नाम क्या था? नजम्मा था, ठीक है, बहू का नाम क्या था? नजम्मा था, ठीक है, नजम्मा से कह रही थी। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी का पति का नाम क्या है? ठीक है, याद रखिएगा लक्ष्मी का पति का नाम लक्ष्मण है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार है? याद रखिएगा ईश्वर पेटलीकर जो है गुजराती भाषा के कथाकार है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एस रंगराजन वास्तविक नाम किसका है? ठीक है, याद रखिएगा ये वास्तविक नाम जो दिया है, ठीक है, सुजाता का है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, किसका है? सुजाता का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आई वांट, ठीक है, आई वांटेड गर्ल एडमिटेड नाउ, ठीक है, ये किसने कहा था? ठीक है, याद रखिएगा डॉक्टर ने कहा था, इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बड़े डॉक्टर ने, ठीक है, क्या हो जाएगा? बड़े डॉक्टर ने। अगला क्वेश्चन है, नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? ठीक है, याद रखिएगा नगर कहानी जो है इसका लेखक है सुजाता, ठीक है, कौन है? सुजाता। उसके बाद अगला क्वेश्चन में दिया है, तीन बेटे, दो वक्त की रोटी और एक माँ, ठीक है, ये किस कहानी का पंक्ति है? याद रखिएगा ये जो है कि धरती कब तक घूमेगी, ठीक है, इस चैप्टर से जो है कि लिया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, किसे लिया गया है? 43, धरती कब तक घूमेगी, ठीक है, इसमें से देख लीजिएगा, ठीक है, इसमें से आंसर जो है कि किताबी भाषा में जो है कि इसका आंसर नगर दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा कि तीन बेटे और दो वक्त की रोटी और एक माँ, ठीक है, ये किस चैप्टर से लिया गया है? चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, नजम्मा मंगम्मा की कौन थी? ठीक है, याद रखिएगा बहू है, ठीक है, नजम्मा मंगम्मा की कौन है? बहू है। अगला क्वेश्चन में दिया है, शुद्ध शब्द होगा, ठीक है, देवनागरी, देवनागरी, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है कि सही है देवनागरी। अगला क्वेश्चन में है, अगला क्वेश्चन में है, हलकारे का अर्थ क्या होता है? ठीक है, इसमें से इसका अर्थ हो जाएगा हल जोतने वाला, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हल जोतने वाला, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, संधि का भेद नहीं है, ठीक है, संधि का तीन भेद होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, लेकिन ये संख्या वाला संधि जो है कि नहीं होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ई वर्ण है, ठीक है, ये वाला दीर्घिकार जो है, ठीक है, ये जो है कि दीर्घ स्वर आ गया, ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला दिया है, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? उत जोड़ चारण कहाँ पे लिखा हुआ है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में लिखा है उत जोड़ चारण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला दिया है, सात्विक का विपरीतार्थक शब्द होगा, ठीक है, सात्विक का हो जाएगा
सात्विक का विपरीतार्थक शब्द होगा तामसिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है उसने कहा था, ठीक है? उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊँगा, ठीक है? ये किस प्रकार का वाक्य है? याद रखिएगा ये वाक्य जो है संयुक्त वाक्य है, ठीक है? उसने कहा पहला वाक्य तो ये बन गया, ठीक है? क्या कहा कि मैं कल पटना जाऊँगा, ठीक है? इसमें से 2 वाक्य को जोड़ करके जो है कि पूर्ण बनाया गया है। अगला क्वेश्चन में दिया है पदबंध का भेद नहीं है, ठीक है? पदबंध का कौन-सा भेद नहीं होगा, ठीक है? कर्म पदबंध नहीं होगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है? पदबंध में जो है कि संज्ञा पदबंध आता है, क्रिया पदबंध आता है, ठीक है? उसके बाद विशेषण आता है, क्रिया विशेषण आता है, लेकिन कर्म नहीं आता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया है जिस समास में से दोनों पदों की प्रधानता होती है उसको क्या कहते हैं? जब दोनों पद का प्रधान हो तो उसको जो है कि द्वंद्व समास बोलते हैं, ठीक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन में दिया है द का उच्चारण कहाँ से होता है? ठीक है, याद रखिएगा द का उच्चारण जो है कि दंत से होता है। करेक्ट आंसर दंत से होता है, ठीक है? इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दिया है, ठीक है? व्यंजनों के अंत में ये वाला जो चिन्ह देता है हलंत का, ठीक है? इस लगने का उसका मान क्या होता है? उसका मान होता है कि आधा होता है, ठीक है? क्या होता है? आधा होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 55 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया है टेबल पर किताब है, ठीक है? यहाँ पे पर लगा है, टेबल पर यानी लगाव है, ठीक है? इसमें से जो है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा संप्रदान। क्या हो जाएगा? सॉरी अधिकरण हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है? अधिकरण। जब अलगाव की भावना उत्पन्न होता है तब जाकर के अपादान होता है, ठीक है? यहाँ पे टेबल पर किताब है यानी उस पे रखा हुआ है, ठीक है? स्थिर है, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अधिकरण। अगला क्वेश्चन में दिया है मैदान में सभा हो रही है, ठीक है? यहाँ पे सभा जो है कि कौन सा संज्ञा है? याद रखिएगा समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है? कौन सा संज्ञा है? समूहवाचक। अगला क्वेश्चन में दिया है चंचला किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? याद रखिएगा चंचला शब्द जो है कि लक्ष्मी का है, ठीक है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लक्ष्मी। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है अगला क्वेश्चन में है होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है, ठीक है? होश शब्द का प्रयोग किसमें होता है? याद रखिएगा बहुवचन में ही होता है, ठीक है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बहुवचन, ठीक है? अगला क्वेश्चन में दिया है जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है? जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता है उसको जो है कि अव्यय बोलते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है? और इसमें से जो है कि आपको अब ये जो है कि सेकंड लेक्चर था, ठीक है? सेकंड वीडियो था और सेकंड लेक्चर था, ठीक है? इसमें से टोटल 120 ऑब्जेक्टिव इसमें इस टोटल 120 ऑब्जेक्टिव बताए हैं, ठीक है? और ये सभी जो है कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और मिलते हैं लेक्चर थर्ड में, ठीक है? और यदि चैनल पे आप लोग नए हैं, चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? जिससे कोई भी नोटिफ़िकेशन जो है कि आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी, ठीक है?